हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर है एरेज पार्ट 2 का। और एरेज पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था एरे क्रिएशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इन सारे चीज़ों को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। एरेज पार्ट 2 में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो एरे इनिशियलाइजेशन, कि एरे को हम लोग किस किस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरे एलिमेंट इनिशियलाइजेशन, ओके, एरे एलिमेंट इनिशियलाइजेशन। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरे के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम लोग एरे में इनिशियलाइज करवा सकें। तो आप किसी भी एरे में किसी भी टाइप का उस एलिमेंट को असाइन करवा सकते हैं जो कि इम्प्लिसिटली प्रमोट हो सके उस टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। अगर हमने कोई इंट वन डायमेंशनल एरे x लिया है और न्यू इंट ऑफ 5 एरे को क्रिएट कर दिया है, उसके बाद इसके 5 एलिमेंट में अभी क्या होगा मेमोरी में हमारा, जब हमने इस लाइन को लिखा तो मेमोरी में क्या होगा कि 4 बाइट का 4 5 या 20 बाइट क्या होगा एलोकेट हो जाएगा, है ना। 0 1 2 3 4 20 बाइट एलोकेट हो जाएगा 4 बाइट का, और सारे में क्या होगा 0 0 0 0 0। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कैसे हुआ वो। उसके बाद हम लोग इसमें कौन कौन से एलिमेंट को असाइन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंट टाइप का है, तो इंट टाइप हम लोग असाइन करवा ही सकते हैं, मीन्स 10 20 30 कुछ भी। अगेन आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को असाइन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है, कैर इज इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड टू इंट। कैर क्या होगा, इंट में प्रमोट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको वो डायग्राम याद हो, उसमें हमने कैसे बनाया था वो डायग्राम, कैर, है ना, और यहाँ पे क्या था, बाइट, देन सॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, देन फ्लोट, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको, देन डबल। ये था सीक्वेंस, ओके, ये था सीक्वेंस। इस प्रकार से क्या हो सकता है, प्रमोट हो सकता है एक टाइप दूसरे टाइप में। कैर जो है वो इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में क्या हो सकता है, प्रमोट हो सकता है। बाइट इन सारे में प्रमोट हो सकता है। शॉर्ट इन सारे में, इंट, लॉन्ग या फ्लोट या डबल में प्रमोट हो सकता है। बट रिवर्स, जब आप रिवर्स आइएगा तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, अपने से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी आपको इस डायग्राम को देख के बताना है कि ये क्या है, बिल्कुल ही वैलिड है, बिल्कुल ही पॉसिबल है ये। और हम लोग बताइए इसमें क्या क्या असाइन करवा सकते हैं। हमने किस टाइप का बनाया है, इंट टाइप का बनाया है। तो जाहिर सी बात है इंट के पहले जितने भी डेटा टाइप है, मीन्स क्या, हम लोग कैर असाइन करवा सकते हैं, बाइट असाइन करवा सकते हैं और सॉर्ट असाइन करवा सकते हैं। तो हम लोग इसमें बाइट भी असाइन करवा सकते हैं। अगर मैं एक बाइट बना लूँ, बाइट b इक्वल्स 10 एंड देन x ऑफ 2 इक्वल्स b, ये परफेक्टली वैलिड है, ये परफेक्टली वैलिड है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, बाइट को असाइन करवा रहे हैं। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट को भी असाइन करवा सकते हैं इसी प्रकार। शॉर्ट s इक्वल्स 20, x ऑफ 3 इक्वल्स क्या, s। तो हमने क्या किया, एक शॉर्ट वेरिएबल को इसमें असाइन करवा दिया। और अगर इस टाइप को छोड़ के, या हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, यानी कि इससे जो बड़ा डेटा टाइप है उसको अगर असाइन करवाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को एरर देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं क्या करूं, x4 इक्वल्स असाइन करवा दूं मैं 50l, लॉन्ग असाइन करवा दूं, तो आपको पता है क्या होगा बताइए, कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, आपने लॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड किया है, मगर इसे चाहिए क्या, x4 किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो इसे इंट वैल्यू चाहिए। तो ये बोलेगा फाउंड इज लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड इज इंट।
ओके, ये आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार से एरे में क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को असाइन करवा सकते हैं। अगर आपने मान लिया जाए फ्लोट का बनाया है, ठीक, फॉर एग्जांपल आपने इंट के जगह फ्लोट का बनाया, तो आप उसमें फ्लोट तो डाल ही सकते हैं एलिमेंट में, साथ में आप लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट और कैर डेटा टाइप के एलिमेंट को भी असाइन करवा सकते हैं। तो ये था एक बात। दूसरा बात, इसको हम पहले इरेज करते हैं। ओके, तो दूसरी बात क्या, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप का एरे को क्रिएट करें तो ऑब्जेक्ट टाइप के एरे में हम जिस ऑब्जेक्ट टाइप को डिक्लेयर किए हैं उसके एलिमेंट को तो असाइन करवा ही सकते हैं, साथ ही उसका जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को भी क्या करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो नंबर क्या है, एक नंबर क्या है, एक क्लास है जावा में, है ना, जिसके अंतर्गत यानी कि जिसका जो चाइल्ड क्लास, इसका चाइल्ड क्लास क्या क्या होता है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये सारे रैपर क्लासेस हैं। रैपर क्लासेस के कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे तो तब हम लोग जानेंगे। तो अभी आप लोग बस इतना जानिए, नंबर एक क्लास है और ये सारे इसके चाइल्ड क्लास है जिसे रैपर क्लास बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग नंबर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करें तो उसके एलिमेंट में हम लोग इंटीजर का भी एलिमेंट असाइन करवा सकते हैं, फ्लोट का भी एलिमेंट असाइन करवा सकते हैं और डबल का भी एलिमेंट असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर क्या करूं, नंबर टाइप का एक एरे क्रिएट करूं, दैट इज नंबर एरे ऑफ, कुछ भी नेम दे देते हैं, n इज इक्वल्स न्यू नंबर ऑफ 5। अगर मैं ऐसा क्रिएट करूं, ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट होगा, इसके क्या है 5 एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर का एलिमेंट भी असाइन करवा सकते हैं, फ्लोट का भी। जैसे देखिए आप लोग, n0 में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू इंटीजर टाइप का एलिमेंट हम लोग असाइन करवाते हैं, न्यू इंटीजर ऑफ 10। बिल्कुल ये क्या है, करेक्ट है। n1 इक्वल्स न्यू फ्लोट ऑफ 2.5f। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। n2 इक्वल्स न्यू डबल ऑफ 2.3। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स क्या, हम लोग किसके टाइप का, बताइए, हम लोग जो एरे बनाए हैं वो नंबर टाइप का बनाए हैं, है ना, नंबर टाइप का बनाए, लेकिन उसमें एलिमेंट क्या असाइन करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, इन सारे टाइप का हम लोग एलिमेंट को असाइन करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों क्या है, इस नंबर का चाइल्ड क्लास है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा कुछ और असाइन करवाइएगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग जो है वो इसका चाइल्ड क्लास नहीं है, स्ट्रिंग एक अलग क्लास है, java.lang.string। अगर आप क्या करें, n लिखें, यस 5 है, तो n3 इक्वल्स, अगर आप लिखें न्यू और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसे प्रोवाइड करा दें, न्यू स्ट्रिंग ऑफ, यहाँ कुछ भी a लिख दें, a k b कुछ भी, तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा इनकम्पैटिबल टाइप्स का। क्यों इनकम्पैटिबल टाइप्स का मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स का एरर देखने को मिलेगा क्योंकि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको चाहिए क्या, इसको नंबर एरे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी का एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तीसरी बात क्या, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। चलिए, तो आगे क्या हम लोग को देखना है कि जो एलिमेंट लेवल प्रमोशन होता है, मीन्स कैर टू इंट, इंट टू लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, ये एरे पे लागू नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एरे क्रिएट करूं, कैर एरे ऑफ ch इक्वल्स a e i o और u, ठीक है, हमने ये क्रिएट किया। और मैं एक इंट क्रिएट करूं, इंट एरे ऑफ x इक्वल्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमने क्या किया, ये क्रिएट किया। अब मैं अगर क्या करूं, एक इंट एरे बनाओ, इंट एरे ऑफ a इक्वल्स x, फिर मैं क्या करूं, इंट एरे ऑफ b इक्वल्स ch, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने तो सबसे पहले 2 एरे क्रिएट किया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया है, सही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एरे क्या किया यहाँ पे, इंट एरे ऑफ ए, इंट एरे टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया है और उसमें असाइन क्या करवा रहा हूँ मैं, क्या करवा रहा हूँ, इंट एरे एक असाइन करवा रहा हूँ, एक्स क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है इंट एरे का। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है क्योंकि एक्स क्या है, इंट एरे टाइप का है और ये भी ए क्या है, इंट एरे टाइप का है, तो परफेक्टली वैलिड है। सेकेंड लाइन पे आते हैं, बी क्या है, बी इज व्हाट, बी इज ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इंट एरे टाइप, सी एच इज ए व्हाट, सी एच इज ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ कैर एरे टाइप। तो कैर एरे टाइप को आप इंट एरे टाइप में असाइन नहीं करवा सकते हैं, मीन्स कैर एरे को आप इंट एरे में नहीं असाइन करवा सकते हैं, मगर कैर वेरिएबल को इंट वेरिएबल में परफेक्टली आप असाइन करवा सकते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी का एरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स, ओके। फाउंड इज व्हाट, ch is what, ch is char array, so found is char array and required is what is required, ये क्या है, b क्या है, int array, तो इसको चाहिए क्या, int array, आप इसे int array प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप किसी एक एरे को दूसरे एरे में असाइन करवाते हैं तो इंटरनल जो एलिमेंट होता है वो कॉपी नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास 2 एरे हैं, हम इसको रिमूव कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपके पास 2 एरे है, यहाँ पे 2 एरे आपको दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक और बना ले रहे हैं, इंट एरे ऑफ y इक्वल्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 एरे बन गया यहाँ पे। अब आप क्या करें, एक x इक्वल्स वाई कर दें, x इक्वल्स वाई, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। x क्या है, इंट एरे टाइप का है और y क्या है, y भी इंट एरे टाइप का है। तो जब आप x में y को असाइन करवाते हैं तो आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि ये सारा जो एलिमेंट है एक एक, ये कॉपी होगा, ये 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, एरे का जो इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है, क्योंकि वन डायमेंशनल एरे, तो कैसे होगा, ये क्या है 10 20 30 40 50, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा कुछ 10 है ना, 20 30 40 एंड 50, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसको क्या कर रहा होगा, x इसको रेफर कर रहा होगा और y इसको कर रहा होगा। चलिए, अब आपने किया x इक्वल्स वाई, तो जब आप x इक्वल्स वाई करते हैं तो इंटरनल एलिमेंट कॉपी ना हो करके सिर्फ रेफरेंस चेंज हो जाता है। मीन्स जो x पहले इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, ये अपने आप में एक क्या है, एरे ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का है, इंट 1 डायमेंशनल एरे टाइप का। ये क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का है, इंट 1 डायमेंशनल एरे टाइप का। तो ये जो ऑब्जेक्ट x इसको रेफर कर रहा था, इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले ये किसको रेफर कर रहा था, पहले इसको रेफर कर रहा था, तो ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर के अब क्या हो जाएगा, ये अब y को रेफर करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो x का रेफरेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वही अगर आपने y इक्वल्स x किया होता, अगर y इक्वल्स x किया होता, ये नहीं किया होता, ठीक है, तो क्या होगा, y पहले इसको रेफर कर रहा था, अब क्या करेगा, y इसको रेफर करने लगेगा, ठीक है। तो इंटरनल एलिमेंट कभी भी कॉपी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक डाउट बनता है कि अगर मान लिया जाए ये 3 साइज का ही होता है, ठीक है, तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 साइज का होता तो ये दोनों एलिमेंट नहीं होते इसमें, तो भी क्या होता, सिर्फ रेफरेंस चेंज हो जाता। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट और बनता है, क्योंकि हमने क्या किया है, एलिमेंट को हटा दिया है। तो अगर आप किसी भी एरे को दूसरे एरे में, किसी भी एरे के रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में असाइन करवाते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ चेक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एलिमेंट दोनों का अलग अलग है, फिर भी असाइन हो रहा है।
तो एलिमेंट कभी भी चेक नहीं होता है। चेक क्या होता है? चेक ये होता है कि टाइप क्या है, टाइप कंपैटिबिलिटी है या नहीं, टाइप क्या है, ठीक है। टाइप कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, साथ में डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है ये होना चाहिए, ठीक। जैसे अगर आप चाहें इंट 1 डायमेंशनल एरे है, इसमें आप इंट 2 डायमेंशनल एरे को असाइन करवाना चाहें तो नहीं करवा सकते हैं। इंट 2 डायमेंशनल एरे है, उसमें तो 1 डायमेंशन को आप करवा ही सकते हैं असाइन, ठीक है। तो या इसका यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो टाइप का ध्यान देना है और डायमेंशन का ध्यान देना है, साइज का ध्यान नहीं देना है। साइज आपका 3 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इस टाइप का होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था आपका एरेज पार्ट 2। एरेज पार्ट 2 आपका यहाँ पे एंड हो गया, मीन्स एरे ही एंड हो गया। 1-2 कॉन्सेप्ट शायद और है तो एक नेक्स्ट वीडियो हम बना, हाँ एनोनिमस एरे का कॉन्सेप्ट छूट रहा है, तो एनोनिमस एरे देखना है तो जस्ट नेक्स्ट आप वीडियो प्ले कर लीजिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, एक क्वेश्चन यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंट 2 डायमेंशनल एरे, इंट 2 डायमेंशनल एरे x ऑफ न्यू इंट ऑफ 3 4, ठीक है, नहीं 4 3, चलिए ये ठीक है 4 3। उसके बाद इंट 0 इज इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 2, इंट 1 इज इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया जाए इंट या x इज इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 2 एंड 3। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बोला जाएगा इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमें करके दिखाइए। तो आप लोग अभी कहीं जाइए नहीं, इसको पहले देखिए इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहला लाइन में देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहला लाइन में एक 2 डायमेंशनल एरे इंट 2 डायमेंशनल टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है x, और उसमें आप असाइन करवा रहे हैं क्या, एक 2 डायमेंशनल एरे को आप क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंट टाइप का है, जिसका बेस साइज है 4 और उसका सेकेंड डायमेंशन है 3। तो उस समय मेमोरी में देखिए क्या होगा, मेमोरी में उस समय क्या होगा, एक सबसे पहले बेस साइज जो है, बेस साइज क्या है 4, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका बेस साइज। ये रिजर्व हो जाएगा, x क्या करेगा, x इसको रेफर करेगा, आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद सेकेंड डायमेंशन क्या है 3, तो इसका जो सेकेंड डायमेंशन रहेगा वो क्या होगा 1 2 3, जो सेकेंड डायमेंशन रहेगा वो 3 रहेगा, सेकेंड डायमेंशन 3, ये क्या हो गया, इसका सेकेंड डायमेंशन हो गया। ये एक एरे हो गया 4:3 का एक एरे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जावा में क्या होता है एरेज ऑफ एरे, है ना, एरेज ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट लागू होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स वाला एरे का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या हो रहा है, इंट 0 इज इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 2। अब इंट 0, सॉरी इंट 0 नहीं, x0 होगा, x0 x1, ठीक है। तो x0 इक्वल्स न्यू इंट ऑफ 2, तो x0 क्या है, x0 ये है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू इंट 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक न्यू 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा जिसका साइज होगा 2, और x0 अब इसको रेफर ना करके, इसको रेफर ना, x0 अब इसको रेफर करेगा, ठीक है। फिर आपका जो सेकेंड लाइन है x1 इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 4, तो सबसे पहले क्या होगा, न्यू इंट एरे ऑफ 4 एक क्रिएट होगा मेमोरी में 1 2 3 एंड 4, और ये क्या करेगा x1, यानी x1 में अब ये असाइन हो जाएगा, x1 अब इसको नहीं करेगा रेफर, ठीक है। आगे हो रहा है x इक्वल्स न्यू इंट एरे ऑफ 2 एंड 3, मीन सबसे पहले क्या होगा, एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा जिसका बेस साइज क्या है 2, तो ये है इसका बेस साइज हो गया 2। उसके बाद इसका जो सेकेंड डायमेंशन है वो क्या दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3, ठीक है। और x जो रेफरेंस वेरिएबल था 2 डायमेंशन का, वो क्या हुआ, इसको अब रेफर करेगा, मीन्स
x अब इसको रेफर नहीं करेगा, इसको किस में असाइन कर दिया गया, x अब इसको रेफर करेगा। तो ये था इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टोटल कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितना ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल है। मीन्स गार्बेज कलेक्टर उसको अब डिस्ट्रॉय कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें जावा में डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि यूजलेस ऑब्जेक्ट है। तो ये सारा ऑब्जेक्ट यूजलेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको गार्बेज कलेक्टर क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये था क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ये था आपका एरेज का कॉन्सेप्ट। आगे आपको एनोनिमस एरेज बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।